आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पर्सनैलिटी और उसके ट्रेड क्या होते हैं, किस टाइप की पर्सनैलिटी जो है उसको कौन से काम करने चाहिए, किस टाइप की पर्सनैलिटी को कौन से काम करने चाहिए, और सर्दियों के अंदर इंसान के साथ क्या होता है और गर्मियों के अंदर इंसान के साथ क्या होता है, और बॉडी के अंदर कौन सी चेंजिंग्स आती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सर्दियों में कोप करने में मदद करेंगी डिप्रेशन से बचने में, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो गर्मियों में हमें डिप्रेशन से बचने में मदद करेंगी। अब आपको बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल डे की रूटीन क्या होती है। आपको पता है कि जो हमारा माइंड है ना वो मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव होता है। हमारे माइंड के दो पार्ट, ब्रेन के दो पार्ट हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है और जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। अब होता क्या है, इनकी फंक्शनिंग जो है वो डिफरेंट है। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग करता है। क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है, जो भी सोच विचार का काम है, जैसे आप लोग अभी सारे बैठे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, कोई राइट डाउन कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो भी हो रहा है ना ये बेसिकली क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग से कर रहे हैं। और आप कोई भी रिप्लाई करेंगे ये कॉन्शियस लेवल पे जाके काम करेंगे, ये सारी चीज़ें क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग होती है। और जो राइट हमारा हेमिस्फीयर है या राइट ब्रेन का जो पार्ट है वो उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो ड्रीमी सिचुएशंस, उसके बाद पोइट्री, उसके बाद लव, उसके बाद जितनी भी ये वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों को कंट्रोल करता है, आपके ख्वाबों को कंट्रोल करता है और आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है जो आपका राइट ब्रेन है। क्रिएटिविटी को ये जो है जनरेट करता है इंसान के अंदर। अब आप ये जो दो ब्रेन है इनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, कौन सा ब्रेन किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होता है और कौन सा ब्रेन किस टाइम पे एक्टिव नहीं होता, और इसका मकसद क्या है बेसिकली। अगर मैं ये जो आपको अवेयरनेस दे दूंगा, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है आपको आइंदा जब भी कोई काम करना होगा ना आप इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना या दिन का टाइम होता है जब रोशनी ज़्यादा होती है, इस टाइम पे हमारा लेफ़्ट ब्रेन एक्टिव होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। तो लेफ़्ट ब्रेन एक्टिव जब होता है हम कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं, हम ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, हम चीज़ों की हमें समझ बूझ होती है। लेकिन इवनिंग का टाइम होता है, जब नाइट का टाइम होता है, जब डिम लाइट होती है, तब हमारा राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है। इसलिए इवन दो कि हमारे टीचर हैं वो PhD डॉक्टर हैं, डॉक्टर रफीक डार ने मुझे कहा था, सबको बल्कि कहा था कि रात में कभी भी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रात में जब आप शॉपिंग करने जाते हो और जो मार्केट करने वाला बंदा होता है, जो रात में वहाँ पे बैठे होते हैं लोग, वो आपको बातों में जल्दी ले आ जाते हैं और वो जो अट्रैक्शन होती है रात के अंदर आपको ज़्यादा महसूस होती है कंपैरेटिवली दिन के। रात के टाइम जो लाइटिंग होती है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वो वाली चीज़ें जो आपने नहीं भी खरीदी होती वो भी आप खरीद लेते हो। तो मतलब ये कि जो राइट ब्रेन है वो रात को एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो, जब भी कोई आपने फैसला लेना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, आप दिन के टाइम पे किया करें, क्योंकि आपका दिन का टाइम जो है वो लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। इसी तरह लाइट के इफेक्ट होते हैं हमारे ब्रेन के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये जो वाइट लाइट है ना ये हमारे लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव रखती है। सूरज की जो बाहर का खुला आसमान है ना ये हमारे लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव रखता है। लेकिन अगर हम ये वाइट लाइट की जगह पे येलो लाइट का इस्तेमाल करें ना, हमारी क्रिएटिविटी में इजाफा हो जाएगा। हमारी जितनी भी थिंकिंग है, अगर कोई राइटर है ना, कोई पोइट्री करने वाला बंदा है, अगर उसको डिम लाइट प्रोवाइड की जाए, उसको येलो लाइट के अंदर ज़्यादातर अरसा वो वक्त गुजारे, तो उसकी राइटिंग में इजाफा हो सकता है। अगर कभी भी आपको चीज़ लिखनी हो, बुक लिखनी हो, कोई थीसिस लिखना हो, कोई आर्टिकल लिखना हो, कोई रिसर्च करनी हो, कोई सोच विचार का काम करना हो, आप कोशिश किया करें कि आप वो काम जो है वो येलो लाइट के अंदर करें, या फिर आपने उस रूम में जहाँ पे आपने इस तरह की कोई राइटिंग के काम करने होते हैं आप येलो लाइट का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, आपके अंदर क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके बाद एक डिप्रेशन की टाइप होती है सीजनल डिप्रेशन। सीजनल डिप्रेशन क्या होता है? सीजनल डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में होता है, सर्दियों में। हमारा जो सीजनल डिप्रेशन क्या होता है बेसिकली, सीजनल डिप्रेशन ये होता है कि सर्दियों के अंदर होता है, गर्मियों में कभी भी नहीं होता है।
सर्दियों में ये डिप्रेशन होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि सर्दियों में ये होता है कि सूरज कम बाहर निकलता है। जब सूरज कम बाहर निकलता है तो डिम लाइट ज़्यादा रहती है। ज़्यादातर मौसम जो है वो इस तरह का रहता है कि रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं होती है सर्दियों में। उसके बाद इन्वायरमेंट ठंडा ठंडा होता है सर्दियों की वजह से। जब इन्वायरमेंट ठंडा होता है, डिम लाइट होती है, रोशनी कम होती है, तो हमारा राइट ब्रेन जो है वो ज़्यादा देर तक एक्टिव रहता है। जब राइट ब्रेन हमारा ज़्यादा देर तक एक्टिव रहता है ना, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जो भी चीज़ आप कर रहे हो अगर ज़्यादा उसकी शिद्दत आ जाए उस चीज़ के अंदर, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो अगर आप चॉकलेट भी ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे ना, जिसको जितनी मर्ज़ी पसंद है, लेकिन एट द एंड उसके नुकसान होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इसलिए जब ज़्यादा ही हमारा राइट ब्रेन एक्टिव रहता है, लेफ़्ट ब्रेन काम कम करता है, तो उसके क्योंकि जब हम ज़्यादा ही इमोशनल रहेंगे, हम ज़्यादा ही जो है वो लॉजिक से हट के सिर्फ पोइट्री वगैरह और इन तरह के कामों में लग जाएंगे, तो इससे होगा क्या? इससे हमें डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो यूरोप के जो दूसरी कंट्रीज हैं, जितने भी यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे डिप्रेशन कंपैरेटिवली पाकिस्तान से ज़्यादा है। उसकी मेन एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम इन चीज़ों को कोप कर लें, हम डिप्रेशन से, परेशानियों से बच सकते हैं। और इसका मकसद क्या है? अगर आप इन चीज़ों से बच जाएंगे तो इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को आसान तरीके से गुजार सकेंगे, ठीक है ना। ये सारी बातों करने का मकसद ये है। तो जब भी आप सर्दियों का मौसम आए, ज़रूर धूप में बैठा करें। धूप में बैठने से आपके अंदर मेलानिन एक प्रोड्यूस होता है जो आपको कैंसर से बचाता है, ठीक है। विटामिन डी भी आई थिंक इसके अंदर होता है, धूप के अंदर विटामिन डी होता है, जिसकी वजह से जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। तो आप स्किन की प्रॉब्लम भी बच सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि सर्दियों में नॉर्मली सूरज में ज़रूर बैठा करें, और आपका लेफ़्ट ब्रेन भी एक्टिव होगा। लेफ़्ट ब्रेन एक्टिव होने से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। और अपनी रूटीन के अंदर कोशिश करें 10 मिनट की वॉक डेली स्टार्ट करें। कुछ भी ना करें, ना दौड़ें, ना कोई आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। सिर्फ सुबह उठें, 10 मिनट का चक्कर कहीं का लगा के वापस आ जाए। स्टार्टिंग में आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो आपके ब्रेन के अंदर न्यू सेल डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचाना स्टार्ट कर देंगे। आपकी सेहत बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आप लोग ज़रूर जो है वो वॉक किया करें, वॉक को अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। खाने के हवाले से बता दूँ कि जब भी आप चाहते हैं कि आपका माइंड एक्टिव हो, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मेंटली हेल्दी रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ना पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दिन में कम से कम 1 लीटर पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। 1 लीटर इक्वल टू 4 to 6 गिलास जो होते हैं ना पानी के, ये आपने पानी पीना करना है। इससे आपको स्टमक भी आपका सही होगा, किडनी भी आपकी सही प्रॉपरली वर्क करेंगी, आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं इसमें भी फ्रेशनेस आएगी, और उसके बाद आपको साइकोलॉजी के लिए भी हेल्प मिलेगी। तो पानी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड कर लें। कम बेश 1 लीटर पानी डेली पीना चाहिए नॉर्मली। उसके बाद अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा करें, शहद का इस्तेमाल करें। शहद के इस्तेमाल से भी आपकी ज़िंदगी जो बेहतर होगी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कैलोरीज को इंक्रीज़ करती हैं। अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू द पर्सन वेरी चीज़ें कर सकती हैं, मैं जनरल आपको बताऊंगा। लेकिन ये है कि अगर किसी को कोई स्पेसिफिक मसला है, फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ है, या किसी को ये है कि मोटापा है किसी को, ठीक है, तो इस तरह के अगर किसी को मसले मसाइल हैं तो वो जो है इन चीज़ों को वो वेरी करेंगे उसके लिए। लेकिन नॉर्मली जो डाइट है जो हमारी कैलोरीज को इंक्रीज़ करती है, जो हमारी सेहत को मेंटेन करती है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। खजूर का इस्तेमाल जो है ये इंसान की ज़िंदगी में जब बढ़ता है, इसकी कैलोरीज में ज़्यादा होता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं ना जिनका हमने एम्पुटेशन करनी होती है, हमारे पास बर्न के जब ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो हम उनको ये वाली डाइट से रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये हमारी एनर्जी को मेंटेन करती हैं चीज़ें। खजूर का इस्तेमाल, मछली हफ्ते में 1 बार ज़रूर खानी चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, शहद का इस्तेमाल, अगर जिसको नींद नहीं आती वो रात को गर्म दूध पिया करे, उसमें शहद अगर मिक्स करना। गर्म दूध पीने से क्या होता है, जो दूध का इफेक्ट होता है ना गर्म दूध का, वो सूथिंग इफेक्ट होता है,
व्हाट इज सूदिंग इफेक्ट? आपको रिलैक्सेशन मिलती है, आपको सुकून मिलता है, दूध का सूदिंग इफेक्ट होता है, एनर्जी भी मिलती है ऑब्वियसली उसमें। तो ये जो चीज़ें हैं ना अपनी ज़िंदगी में अगर आप ऐड करेंगे। और सबसे लास्ट में इस सेशन को एंड करते हुए, अपनी बात को ख़त्म करते हुए, अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करें। व्हाट इज़ मैनिफेस्ट? अपनी लाइफ को तरतीब दें। आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सबसे ऊपर लिखें। आपके लिए कौन सी चीज़ सेकंड नंबर पे है वो दूसरे नंबर पे लिखें। तीसरे, इस तरह आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। अब होता क्या, आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मसाइल कब आते हैं? जब हम किसी ऐसी चीज़ के लिए लड़ना स्टार्ट कर देते हैं जो हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट ही नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, ठीक है। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में क्या होता है कि हमें प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, हमें सेट किया होना चाहिए कि एक बीवी को हस्बैंड से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए और हस्बैंड को बीवी से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हस्बैंड, आप साहब यहाँ पे एज अ हस्बैंड ही कुछ की शादियाँ होंगी या कुछ की होंगी इंशाल्लाह। तो उसमें क्या है कि बीवी से सबसे पहले एक्सपेक्टेशन क्या होती है बंदे की कि वो जो है उसका कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, कैरेक्टर उसका ख़राब ना हुआ है। अगर ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, आपने लिस्ट बना लिया है कि सबसे पहले ये है कि इसका करैक्टर सही होना चाहिए, फिर ये है कि ये अच्छे अखलाक वाली होनी चाहिए, फिर ये है कि इसको खाना बनाना भी आना चाहिए, बापर्दा होनी चाहिए। ये फॉर एग्जांपल लिस्ट बन जाती है। अब सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ क्या है कि ये जो है इसका करैक्टर ठीक होना चाहिए, नंबर 1 पे है। अगर उसको खाना बनाना नहीं आता तो ये लर्न किया जा सकता है, इसको सीखा जा सकता है। इसकी वजह से उससे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि इसका कैरेक्टर ठीक होना चाहिए। अब क्या होता है, अगर उस बेचारी का कैरेक्टर ठीक है, अब क्या होता है कि जी वो कहते हैं जी खाने की तुमने नमक नहीं सही डाला हुआ, तुमने जो है ज़्यादा ही मीठा चाय में डाल दिया है, तो इसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, नौबत तलाक तक आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने प्रायोरिटी सेट नहीं की हुई है। हमें पता ही नहीं है कि हमें अगले बंदे से कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, कितनी नहीं रखनी चाहिए। तो हम अगर हमारी प्रायोरिटीज डिस्टर्ब नहीं हुई, फॉर एग्जांपल उसका करैक्टर ठीक है, वो बापर्दा है, आपके अलावा वो किसी गैर महरम से वो बात नहीं करती है, तो आपके लिए इट्स एनफ। बाकी जो चीज़ें हैं, खाना बनाना, उसको वो लर्न किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। ये स्किल है, स्किल कैन बी लर्न, स्किल सीखा जा सकता है, ठीक है। इस तरह अब अपनी लाइफ को प्रायोरिटी सेट करें। क्या प्रायोरिटी है कि जी आपने नमाज जो है वो मिस नहीं करनी है। अब अगर आपकी नमाज प्रायोरिटी होगी ना, आप अपनी पूरी ज़िंदगी को उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे कि अगर मैंने कहीं पे जाना है तो मगरिब की नमाज के बाद जाऊंगा, ज़ोहर की नमाज के बाद जाऊंगा, असर की नमाज के बाद जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी नमाज, बाकी जितने भी काम थे आपने नमाज के अकॉर्डिंग उसको जो है वो सेट कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी थी। फिर कुछ लोगों के लिए प्रायोरिटीज़ होती हैं काम उनका पैसा। तो पैसे के लिए अगर आप लोगों की प्रायोरिटी है तो आप पैसे के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को सेट करें। अगर आप चीज़ों के अंदर अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लेंगे, आपको पता होगा कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है और इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी नहीं है। इससे भी आपको अपनी ज़िंदगी में मेंटेन करने में आसानी होगी। आपकी जितनी भी, हमारा बेसिक पर्पज़ ये है कि हम अपने आप को मसाइल से जितना हो सके बचा सकें। जब अगर हम मसाइल में बचाने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी सुकून में हो जाएगी, ठीक है।